हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। अब हम लोग तीसरे पेज पे जा चुके हैं। अगले दो पेज 1 और पेज 2 का जो वीडियो है वो चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाके वहाँ से सुन सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम लोग पेज 3 पे जा रहे हैं। ज्ञान गंगा क्लासेस जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव का 60,000 सवालों का लेके आया है, जो छोटा छोटा वीडियो बना के आपको दिया जाएगा। आप उसे एयरफोन लगा के, आँख बंद करके और कैमरे का लाइट बिता के और आप उसको सुनिए। जो सुनने से बहुत ज़्यादा याद होता है, बहुत स्पीड में कवर होता है। हम लोग मात्र 10 मिनट का ही वीडियो रहता है, 10 से 20 मिनट का वीडियो आपको मिलेगा, जिसे कि आप 3 से 4 बार अगर सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग पेज 3 की तरफ चलते हैं और लास्ट में हम लोग 5 सवाल पूछते हैं हर एक पेज के बाद, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए पेज 3 पे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग पेज 3 पे आ चुके हैं। पेज 2 पे हमने भारत एक परिचय देखा था, जनगणना देखा था 2011, भारत के पड़ोसी राज्य देखे थे। अब हम लोग पेज 3 पे आ चुके हैं। पेज 3 पे जो है आप जिस तरह से देख लीजिए, ये पेज 3 है। पेज 3 में 3 सेक्शन है। एक है पृथ्वी एक परिचय, दूसरा हमारा सौरमंडल है, तीसरा है ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय है। तो पेज 3 पे हम लोग आ चुके हैं। तो पेज 3 पे 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी एक परिचय देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो बच्चों पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। दूसरा अगला सवाल है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर है। तीसरा है, ध्रुवीय विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है। तो आप ध्रुवीय विषुवतीय व्यास में जो अंतर है वो 42 किलोमीटर है। अगला है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो आप सभी जानते हैं त्रिज्या किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6378 किलोमीटर है, 6378 किलोमीटर है। अब अगला है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो बच्चों पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 5.972 गुना 10⁻24 किलोग्राम है। तो बच्चों यही साइंस की खूबी है, हम लोग बैठे बैठे सभी ग्रह को नाप लिए हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान हमें पता है, सभी प्लानेट का हमको द्रव्यमान पता है। तो ये साइंस की खूबी है, बिना बटखरे और बिना तराजू के हम लोग किसी भी ग्रह को नाप सकते हैं। अब चलो अगला सवाल है, सर्वप्रथम पृथ्वी त्रिज्या किसने मापी थी। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की जो त्रिज्या थी वो इरेटोस्थनीज ने नापी थी। अगला है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो बच्चों पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगला है, पृथ्वी गति करती है। अगला है, पृथ्वी गति कैसे करती है। तो बच्चों ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। जो पृथ्वी जो गति करती है वो पश्चिम से पूरब करती है, पश्चिम से पूरब करती है। पूरब हमारा सूर्य जो उदय होता है, तो हम लोगों का पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से जो है वो पूरब घूमती है, उल्टा घूमती है। ठीक है ना। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। पृथ्वी में दिन और रात कैसे होते हैं। तो पृथ्वी में आप सभी जानते हैं घूर्णन के कारण ही पृथ्वी में दिन और रात होते हैं। पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं। तो हमारी धरती पर जो ऋतु परिवर्तन होते हैं वो परिक्रमण के कारण होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है। तो पृथ्वी जो है अपने एक चक्कर जो है वो 23 घंटा 56 मिनट में पूरा करती है। अगला सवाल है, 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी है। तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी है। अगला सवाल है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध है। तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम उपलब्ध है। तो अब सभी का ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की भूपर्पट्टी में कितने प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन जो है 46.80% है। अगला सवाल है, सिलिकॉन जो है पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कितने प्रतिशत मौजूद है। तो 27.72% जो है वो सिलिकॉन हमारे भूपर्पट्टी में मौजूद है। अगला सवाल है, एल्युमिनियम जो है वो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत में मौजूद है। तो एल्युमिनियम जो है 8.13% मौजूद है। पृथ्वी गोल है किसने कहा था। पृथ्वी गोल है सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल कौन सा है। तो पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल जो है वो मैग्मा है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी है वो 4 जुलाई को होती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं। तो अपसौर के दरमियान जो है अपसौर परिघटना इसे कहा जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निकटतम दूरी कब होती है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो है वो निकटतम दूरी होती है, इसे उपसौर के दरमियान कहा जाता है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो वो एप्साइड रेखा कहलाती है। चंद्रमा का द्रव्यमान
पृथ्वी का कितना होता है? चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी का 1/81 होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी है? पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बनी है वो सियाल, सीमा एवं क्रोड से बनी है। क्रोड जिसे कि नीफे भी कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे भीतरी परत जो है वो क्रोड है। क्रोड किससे बना है? तो क्रोड जो है वो लोहा तथा निकेल से बना है। सियाल किससे बना हुआ है? सियाल जो है जिसे नाम से ही स्पष्ट है सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से बना है। सीमा किससे बना है? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बना है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो बच्चों ज्वालामुखी को जो है पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर जो है पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत कहलाती है। बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? बाह्य परत का ऊपरी भाग जो है एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कौन सा है? पृथ्वी का सबसे लंबा दिन 21 जून उत्तरी गोलार्ध पे तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध पे है। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर जो है वो उत्तरी गोलार्ध में तथा 21 जून जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है बच्चों, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात जो है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो आप सभी जानते हैं जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब क्या होता है? तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कौन सा भाग, कितना भाग दिखाई दे जाता है? पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किससे? पृथ्वी की आयु जो है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। अश्व अक्षांश किससे संबंधित है? अश्व अक्षांश जो है वह 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोड़े कहा जाता है। चलिए अब हम लोग अपने सौरमंडल में आ गए। तो सबसे पहले सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है? तो सौरमंडल के खोजकर्ता कोपरनिकस हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। पहले 9 थी जिसके बाद में प्लूटो को हटा दिया गया है। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक जो है वो केपलर है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति को हमारे सौरमंडल में बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध या मरकरी जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के निकट स्थित कौन सा ग्रह है? बुध है। सूर्य के निकट स्थित ग्रह बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है वो शुक्र है। कई बार सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे, इस बार SI दरोगा में भी पूछा गया था कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो बच्चों वहाँ ऑप्शन आपको दिया जाएगा और शुक्र भी था, शनि भी था, बुध भी था और एक चंद्रमा दे दिया गया था। तो बच्चों चंद्रमा जो है, चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है। तो सही सवाल हमेशा शुक्र होगा। तो इसीलिए आप लोग चंद्रमा मार के नहीं आ जाइएगा, चंद्रमा उपग्रह है, वहाँ ग्रह पूछा गया था। तो इसको देख के चलना है। अगला सवाल है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि तारा जो कि अपनी एनर्जी खुद देता है, तो तारा जो है वो सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। अगला है सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वो तो सूर्य व पृथ्वी सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र एवं मंगल जो है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है वो सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण और नेपच्यून जो है वो सूर्य से चूंकि बहुत दूरी पर अवस्थित है, इस वजह से वो सबसे ठंडा ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बच्चों शनि के पास जो है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उपग्रह है, 82 उपग्रह शनि के पास है, इसलिए शनि देवता हम लोग कहते हैं। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो शनि है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बच्चों बुध एवं शुक्र जो है वो बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। लाल एवं हरा ग्रह कौन सा है? तो क्रमशः मंगल को जो है लाल ग्रह व हरा ग्रह जो है वो वरुण है। इसीलिए हम लोग मंगल के दिन जो है लाल कपड़ा पहनते हैं। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं। पीला तथा नीला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है वो पीला ग्रह है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। तो बृहस्पति के वार के दिन पीला कपड़ा पहना जाता है, इसी वजह से यहाँ से आप याद रख सकते हैं। तो पीला ग्रह बृहस्पति को तथा नीला ग्रह जो है समुद्र नीला रखता है, तो इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो अरुण जो है जिसे यूरेनस कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसको लेटा हुआ ग्रह है। अब सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? तो अरुण ग्रह जो है वो हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह
कौन सा है? शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कौन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा कौन सा है? तो ये भी शुक्र को, वीनस को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड जो है बृहस्पति का एक उपग्रह है। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, उसी तरह गैनीमेड जो है बृहस्पति का उपग्रह है। वो सबसे बड़ा, पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस जो है, डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। फोबोस एवं डीमोस उपग्रह कौन सा है? तो बच्चों मंगल, फोबोस एवं डीमोस उपग्रह किसका है? तो मंगल का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन जो है, आप लोग उसी के नाम पर जो है टाइटन घड़ी भी बनी है, कंपनी भी बनी है, तो इसीलिए शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। स्पष्ट वलय रिंग से युक्त ग्रह कौन सा है? तो आप लोग पिक्चर में भी देखे होंगे, कई बार फोटो में भी देखे होंगे। शनि जो है वो स्पष्ट वलय रिंग युक्त ग्रह है, जिसमें कि 9 वलय उसमें है। शनि के रिंग की खोजकर्ता कौन थे? तो गैलीलियो ने शनि के रिंग्स की खोज की थी। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का संघटक कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो सूर्य का संघटक है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो बच्चों सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी के कोर का तापमान भी इतना ही होता है, ये भी आप याद रखिएगा। सूर्य की बाह्यतम परत कौन सी है? तो किरीट या कोरोना जो होता है, अभी कोरोना बहुत चला है इसलिए इससे याद रखिएगा कि सूर्य की बाह्यतम परत जो है वो किरीट या कोरोना है। सूर्य का दीप्तिमान सतह कौन सा है? तो सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस जो है, जिसे डॉग स्टार कहा जाता है, वो सबसे चमकीला तारा है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो बच्चों हम लोग पहले पढ़े हैं, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है। तो हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, वो ग्रह हैं शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी से जो सबसे निकटतम तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य जो है वो 8.3 मिनट में अपना प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचा देता है, लगभग 500 सेकेंड में, तथा 1.3 सेकेंड में जो है चंद्रमा का प्रकाश धरती पे पहुंच जाता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो भू स्थिर जो उपग्रह है उसकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पे स्थित है? तो बच्चों मंगल और बृहस्पति के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस में क्षुद्र ग्रह स्थित होती है, जो आप लोग रात में देखते होंगे जलते हुए। अब है अगला, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस, खोज पियाजी जिसकी खोज की थी, सेरेस उपग्रह है क्षुद्र ग्रह, जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो बच्चों चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटा का लगभग समय लगता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो बच्चों 1 वर्ष इसी पे बना है, 365 दिन और 6 घंटा का लगभग समय लगता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित कहाँ पे है? तो सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी जो है वो चंद्रमा पर अवस्थित है। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? तो बच्चों प्लूटो, यम, सेरेस और इरिस को जो है बौना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो की ग्रहों की श्रेणी से कब हटा दिया गया? तो 2006 में जो है, पहले 9 ग्रहों की श्रेणी थी, उसे अब 8 ग्रहों के का किया गया है, तो 2006 में जो है उसे हटा दिया गया है। अगला है बच्चों, अगला हम लोग आ गए सेक्शन में ब्रह्मांड का परिचय अब हम लोग लेते हैं। हम लोग सौरमंडल का परिचय ले लिए, हम लोग पृथ्वी का परिचय ले लिए, अब ब्रह्मांड का परिचय लेते हैं। तो ब्रह्मांड का परिचय में ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाता है और दूसरा जो है वो हीलियम पाया जाता है। ब्रह्मांड का मौलिक कण कौन सा है? तो बच्चों ब्रह्मांड का जो मौलिक कण है वो हिग्स बोसोन है। गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है बच्चों? तो हिग्स बोसोन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। हब्बल का नियमित संबंध किससे है? तो हब्बल का जो नियमित संबंध है वो खगोलिकी से है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना आप सभी जानते हैं, ब्रह्मांड में एक दूसरे ग्रह जो है वो आपस में एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। जैसे परिवार में सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में भी सभी ग्रह एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो ये घटना बिग बैंग कहलाती है। तो बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगला है, बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो बेल्जियम के जॉर्ज लैमिंटन ने 1966 ईस्वी में किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है।
ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वो अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाता है। अगला है ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो बच्चों ब्रह्मांड की आयु 13.7 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो बच्चों ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो बच्चों एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये बार बार पूछा जाता है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो बच्चों दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो वो पारसेक है, वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। अगला है कि एक पारसेक कितने के बराबर होता है? तो एक पारसेक जो वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो बच्चों एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ये याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर, और इसी को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो इसीलिए 9.46 गुना 10⁻15 मीटर हो जाएगा। जो ऑप्शन में रहेगा वो आपको मार देना है। ठीक है बच्चों, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये किसने कहा था? तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है ये कोपरनिकस ने कहा था। कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? कोपरनिकस पोलैंड के निवासी थे। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है यह किसने कहा था? पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र ये टॉलमी अमेरिका ने कहा था। टॉलमी कहाँ के निवासी? टॉलमी अमेरिका के निवासी थे। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल सिद्धांत जो है वो भारत के ही एस चंद्रशेखर ने दिया था, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी मिला है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है बच्चों? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। पृथ्वी से आकाश कैसा दिखता है? तो पृथ्वी से आकाश नीला दिखता है। तारे का रंग सूचक क्या है? तारा का जो रंग है वो उसके ताप पे निर्भर करता है। तारों का टिमटिमाना कौन सी परिघटना है? तारों का टिमटिमाना जो प्रकाश का अपवर्तन है। ध्रुव तारा किसके तरफ इंगित करता है? तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में इंगित करता है। तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है? तारों का सुंदर पैटर्न तारामंडल कहलाता है। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडल की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सेंटोरस जो है वो सबसे बड़ा तारामंडल है। तो सबसे बड़ा तारामंडल जो सेंटोरस है उसमें कितने तारे हैं? तो सेंटोरस तारामंडल में 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा जो है वो सबसे छोटा तारामंडल है। इसमें कितने तारे हैं? तो हाइड्रा तारामंडल में 68 तारे हैं। तारों के बड़े बड़े गुच्छ का समूह क्या कहलाता है? तो तारों के बड़े बड़े गुच्छ का समूह जो वो गैलेक्सी कहलाता है। अगला है गैलेक्सी का व्यास कितना होता है? तो गैलेक्सी का व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष होता है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकाश की गंगा की जो आकृति है वो सर्पिलाकार है। आकाशगंगा की खोज किसने की थी? आकाशगंगा की खोज जो है गैलीलियो ने की थी। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन सी है? तो आकाशगंगा की जो निकटतम मंदाकिनी है वो देवयानी है। एंड्रोमेडा भी उसे अंग्रेजी में कहा जाता है। एक खगोलीय एकक जो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, औसत दूरी किसकी है? एक खगोलीय एकक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह क्या कहलाता है? पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में अवस्थित है वो दुग्ध मेखला कहलाता है। दुग्ध मेखला जिसे कि अंग्रेजी में मिल्की वे, वो क्या है? दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी अरबों तारों का जो समूह होता है उसे मंदाकिनी कहते हैं। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी जो है वो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। पल्सर क्या होते हैं बच्चों? पल्सर से पल्सर बाइक मत समझिएगा। पल्सर जो होते हैं वो तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। उसी पर जो है बजाज कंपनी ने एक अपना पल्सर बाइक बना दिया। तो फिर से एक बार देख लीजिए, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे जो होते हैं उसको पल्सर कहा जाता है। धूल और गैसों के बादल को क्या कहा जाता है? धूल और गैसों के जो बादल है उसे नेबुला या निहारिका कहा जाता है। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा है? 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला जो धूमकेतु वो हेली है। हेली जो है वो अंतिम बार कब दिखाई दिया था? हेली जो है अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई कब पड़ेगा? हेली धूमकेतु जो है वो पुनः 2062 में दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह बच्चों हमने तीसरा पेज भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से अब हम 5 सवाल इससे पूछेंगे जिसे कि आपको कमेंट करके बताना है। पहला सवाल है पृथ्वी जो है किधर से किधर गति करती है? आपके लिए पहला सवाल है। दूसरा सवाल है पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब जो है वो क्या कहलाता है? दूसरा सवाल फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तीसरा सवाल जो है सौरमंडल के जो खोजकर्ता थे वो। अगला सवाल तीसरा सवाल है क्षुद्र ग्रह जो है वो किन 2 ग्रहों के बीच में अवस्थित है? ये आपको बताना है। उसका अगला सवाल आपके लिए है चौथा सवाल कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है? फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइए। अंतिम और लास्ट सवाल आपके लिए है आकाशगंगा की जो आकृति है वो कैसी है?
आकाशगंगा की जो आकृति है वो कैसी है। तो फटाफट पांचों सवाल का ऑप्शन उत्तर जो है कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग पेज बाय पेज जो है पर डे डिस्कशन करेंगे। 1.5 महीना में जो है इस बुक को ख़त्म करना है। लगभग 60,000 सवाल आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद जो है अगला स्टेप में हम लोग चलेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।